अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रीडोफाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो इससे पहले नीट के और एमडी कैट के पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये वीडियोस का एक हम लोग सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसका ये पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। और इसके अंदर कोशिश ये की जाती है जितनी जल्द और जितने कम टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो के पास पेपर्स में हैं वो आए हैं उनको डिस्कस किया जा सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि ट्रीडोफाइट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ कौन कौन से थे जो पास्ट पेपर्स में आए थे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है स्ट्रोबोलाई कॉन्स आर फाउंड इन। स्ट्रोबोलाई की कॉन्स जो होती हैं वो किसके अंदर फाउंड होती हैं, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन वो डी है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग बात कर लें, तो इसमें आपका टाइम जो है वो कम से कम ज़ाया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट एंड ट्रीडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्ड। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, इन्हें वाटर रिक्वायर होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने मेल गैमीट की। उसके बाद है सिनगेमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन। जो सिनगेमी होती है वो कहाँ पे अकर करती है, कौन से ऑर्गेनिज्म की बात होती है, तो वो हम लोग एलजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी इज थैलाइड। प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलाइड होती है किसके अंदर, तो आपके पास जो मर्केंशिया है उसके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो थैलाइड मौजूद होती है। उसके कंपेयर्ड विद द गेमिटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स द गेमिटोफाइट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स टेंड्स टू बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये है जो वो स्मॉलर होते हैं और हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। उसके बाद नेक्स्ट है आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है मार्केंशिया। उसके बाद नेक्स्ट है स्लेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ significant step toward the evolution of a seed habit because क्योंकि embryo develops in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हीट्रोस्पोरी जो होती है वो कंसिडर किया जाता है, हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो सीड हैबिट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोस्पोरिस। तो आपके पास कौन सा जो है हीट्रोस्पोरिस में आता है, तो करेक्ट ऑप्शन है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेल्विनिया है। उसके बाद नेक्स्ट है in the prothallus of vascular cryptogam the anthrocytes and egg mature at the different rate of। उसके बाद ये इसके जो ऑप्शंस हैं उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है देयर इज़ नो चेंज इन द सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेज एंड फर्न्स आर ग्रुप अंडर द जनरल टर्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि इन फर्न्स मियोसिस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ। मियोसिस कब टेक प्लेस करती है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन जो है करेक्ट ऑप्शन ए जो है उसके टाइम पे आपके पास फर्न के अंदर मियोसिस होती है। फिर आगे डाइकोटमिस ब्रांचेस इज़ फाउंड इन। तो डाइकोटमिस ब्रांचेस कहाँ पे फाउंड होती हैं, वो आपके पास लिवर वर्ड्स जो हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद है द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज क्योंकि इट्स प्रोपोगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीव टिप्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय अ प्लांट पार्ट प्रोसेसिंग। तो आपके पास जो होता है जो पेट्यूल होता है उस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियन। तो आपके पास कौन सा प्लांट किंगडम जो है वो एम्फीबियन कहलाता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो ऑप्शन डी है ब्रायोफिटा। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूडोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम बायोफाइट्स एंड थैलोफाइट्स इन हैविंग। ट्यूडोफाइट्स जो होते हैं वो थैलोफाइट्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्रीडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस एंड ब्रायोफाइट इन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम है। यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, ये साथ में आप देख सकते हैं कि ये मेंशन है कौन कौन से ये इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन बिटवीन द फनेरिया एंड स्लेजिनेला। तो रूट्स जो होती हैं इनके अंदर कॉमन नहीं होती। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वास्कुलर टिश्यूज इज कॉल्ड वास्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स इज। तो आपके पास ब्रायोफिटा है। फिर नेक्स्ट हम लोग लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है sperm of Funaria and Pteris were released together near the archegonia of Pteris. Only its sperm enters the archegonia। ठीक है, क्योंकि Pteris जो होता है उसकी आर्चिगोनिया रिलीज़ करते हैं केमिकल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी जो है Pteris आर्चिगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म्स। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ स्लेजिनेला इज। तो यहाँ के अंदर इसके अंदर जो
हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, हीटरोस्पोरस नेचर। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जो क्वेश्चंस थे पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि आप तमाम जो चैप्टर्स हैं उनको इस तरीके से कंप्लीट कर सकूँ। थैंक यू।